बीजेपी अपने पतन की तरफ अग्रसर हो चुकी है। अब हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार नहीं है। वो पतन का कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। तो इनका काम सिर्फ पैसे इकट्ठा करना है ना। आपने नहीं सुना क्या प्रधानमंत्री जी का आपदा में अवसर, आपदा में मौका ढूंढ रहे हैं। इन्होंने कोई लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है? गोधरा से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर और आज आप बंगाल में चले जाइए, इनका इतिहास देखेंगे, सिर्फ दंगों का इतिहास। किसान तो जीतेगा ही, लेकिन अभी आपने प्रश्न किया कि सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान तो कहीं भी नहीं है। सरकार का ध्यान तो अपने आराम में है। सरकार का ध्यान ना स्वास्थ्य की सेवाओं में है, ना शिक्षा की चीज़ों में है, ना रोजगार की में है। तो किसान ही आज सरकार के साथ जो लड़ाई लड़ रहा है देश के लिए, किसान ही। सरकार तो शमशान घाट में भी आपदा में अवसर तलाश रही है। वहाँ भी पैसे कैसे कमाए जाएं, क्या किया जाए, ऐसा थोड़ी होता है। जैसा कि राकेश टिकैत जी ने कहा कि 6 महीने हम पूरे होते ही 26 मई को गाजीपुर में कुछ बड़ा होगा आंदोलन में, तो क्या होने वाला है? अभी देखिए क्या उन्होंने सोचा है, अभी हम देखेंगे, प्लानिंग करेंगे। 26 से पहले अभी बहुत दिन है, लेकिन हाँ, इस देश को आज बचाएगा तो किसान ही बचाएगा। किसान आंदोलन इतना लंबा चल चुका है, आया तो किसान ही था। किसान अपने एमएसपी की गारंटी चाहता था, ये काले कानून वापस चाहता था। तो उसके बाद आज देखिए ना, किसान ही ऑक्सीजन का लंगर लगाए हुए है, किसान ही कोर्टों में लड़ाई लड़ रहा है, पेट्रोल डीजल की डिमांड उठा रहा है तो किसान उठा रहा है, रेलवे वालों का सहयोग कर रहा है, कर्मचारियों का, तो किसान कर रहा है। किसान ने इस देश को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। जितना साहब ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल बन चुका है। यही बात मैंने अभी आपके सामने रखी है। तो जब सरकार क्या होती है, सरकार टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए है। लेकिन लोगों के लिए सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का, कि भाई पैसे इकट्ठे करने। हाँ, टैक्स लेने का काम सरकार का होता है, लेकिन टैक्स इस तरीके से लिया जाता है जैसे मधुमक्खी फूल से शहद लेती है, उसे पता भी नहीं चलता और शहद भी निकल जाता है। तो फूल को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हिंदुस्तान में किसान दुखी है, युवा दुखी है, कर्मचारी दुखी है, डॉक्टर दुखी हैं, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट दुखी हैं। तो कौन सुखी है? ये सरकार किसके लिए है? जैसा कि बंगाल में देखा गया था कि चुनाव का समय था तो किसान भी गए थे, सरकार भी गई थी, क्या यूपी चुनाव में भी ऐसा देखने को मिलेगा? चाहे यूपी कहें आप, चाहे आगे उसके बाद राजस्थान आएगा, फिर हरियाणा आएगा, बीजेपी अपने पतन की तरफ अग्रसर हो चुकी है। अब हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार नहीं है। वो पतन का कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। बीजेपी को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने जो डोर की, जो लोगों ने सरकार के हाथ में भारतीय जनता पार्टी को दी थी, उन्होंने वो डोर दो तानाशाहों को दी। तो इन तानाशाहों को हटाना आज भारतीय जनता पार्टी के भी बस की बात नहीं। किसान बार बार राजनाथ सिंह से कह चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ट्वीट करके नितिन गडकरी का नाम ले रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में इन दो के अलावा कोई नेता नहीं है क्या? और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों का काम सिर्फ इनके गीत गाने का है क्या? देश की जनता ने आपको वोट देकर चुना है, सांसद बनाए हैं, विधायक बनाए हैं। आप देश की जनता की सुनिए, क्यों इन दो तानाशाहों की सुनते हैं? और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा, या तो इन्हें हटा ले, नहीं हटाया तो किसान ही इनको हटाएगा। जैसे विपक्ष का काम आज किसान कर रहा है, ऐसे ही इनको हटाने का काम भी किसान ही करेगा। जैसा कि बंगाल में तो बीजेपी हारी है, लेकिन यूपी में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें ज्यादातर कैंडिडेट बीजेपी के ही जीते हैं। अरे कहाँ जीते हैं, आप गलत कह रहे हैं। अगर देख 700 के आसपास कुछ कैंडिडेट्स हैं और वो भी मतलब सेकंड नंबर पे आए हैं। आम जो कैंडिडेट थे, निर्दलीय कैंडिडेट थे, वो बहुत ज़्यादा जीते। किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता है और किसानों ने अभी पार्टी नहीं बनाई है। इस बार किसान जो चुनाव लड़ेगा, किसान किसी निशान को देखकर नहीं देखेगा। वो ना कमल को देखेगा, वो ना हाथ को देखेगा, वो उस व्यक्ति को देखेगा जो मुसीबत के समय में उनके साथ खड़ा हो। जो किसान आंदोलन में आज किसान के साथ खड़ा है, वही देश के साथ खड़ा है और आने वाले में देश की जनता उसे ही चुनकर विधान परिषद और इनमें सांसदों में पहुँचाए। क्या ऐसा माना जाए कि जरूरत पड़ने पर किसान को अपनी पार्टी बनाए? पार्टी की जरूरत क्या है? और किसान पार्टी बना ले तो हर्ज भी क्या है? 138 करोड़ देश की आबादी में, अभी तो पता नहीं कोरोना काल में मोदी जी कितनी छोड़ेंगे, आबादी को शायद घटा ही देंगे। तो 112 करोड़ से ज़्यादा, 84% से ज़्यादा किसान। तो किसान तो कुछ भी कर सकता है। वो तो प्रधानमंत्री बना सकता है, वो मुख्यमंत्री बना सकता है, सब कुछ वही बनाएगा।
आज जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने अपनी पहली रैली रेवाड़ी में कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट मैं पहली कलम से लागू करूंगा। आज इनकी वो कलम शायद वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय से चोरी हो गई है, इसीलिए कार्यालय नया बना रहे हैं कि आगे दिक्कत ना आए, ये चोरी की घटना इनकी रुक जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो है कोविड के समय भी वहाँ काम जारी है, बाकी जगह कहीं कंस्ट्रक्शन बंद है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, तो इनका काम सिर्फ पैसे इकट्ठा करना है ना। आपने नहीं सुना क्या प्रधानमंत्री जी का आपदा में अवसर, आपदा में मौका ढूंढ रहे हैं, कैसे क्या किया जाए जिससे कोई आवाज़ ना उठाए। अभी कोरोना काल में पूरी मीडिया आप देखेंगे कोरोना 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 दिखा रही है। कल भी 18,000 करोड़ रुपए का बैटरी और सोलर पैनल के ऊपर इन्वेस्ट होगा, हॉस्पिटल की बात क्यों नहीं हो पा रही है अभी? भाई उनका जो मन कर रहा है वही तो है। अब आप एक बात देखिए, किसान खेती करता है, किसान एक्सपर्ट है, डॉक्टर इलाज करता है, उसका एक्सपर्ट है, लेकिन कोई भी डॉक्टर जाएगा, किसान जाएगा, जो पेंचर लगा रहा हो पेंचर लगाने वाला ही एक्सपर्ट होगा, वो उसके पास सिर्फ अपनी समस्या लेके जाएगा। ये सरकार लूट खसोट में एक्सपर्ट है। कैसे आए, काम हो काम भेजे, राफेल मंगाएंगे, कितना उसको प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, उसमें कितनी दलाली खाई जाएंगी, उसी में तो आएगा पैसा कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी के इतने शानदार ऑफिस कहाँ से बने? उसके लिए पैसे नहीं लगते क्या? ईटें नहीं लगती? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अडानी और अंबानी इस देश का 84% जो जनता है उसकी आमदनी सरकारी आंकड़ों के अनुसार आधी रह गई है, और जो ये बड़े बड़े व्यापारी पूंजीपति हैं उनकी आमदनी बढ़ गई। भाई कोरोना काल में ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, क्या बेच दिया उन्होंने, और इस देश की जीडीपी को बचाया कोरोना काल में? तो किसान ने बचाया। और इस बार तो किसान ने हर बॉर्डर पर, हर मोर्चे पर एक एक ट्रेली गांव से गेहूं की आ रही है, उन्होंने 1 साल का राशन अपना रख लिया है। आंदोलन कितना ही लंबा चले, किसान ना हटेगा ना झुकेगा, वो सिर्फ ही सिर्फ जीतेगा। अच्छा, एक बात और, फोटो और वीडियो खींचना संसद भवन जो नया बन रहा है, जो मोदी महल बन रहा है, वहाँ वर्जित है बिल्कुल। कैसे देखते हैं इस चीज़ को, क्यों छुपाया जा रहा है? वहाँ फोटो ना वीडियोग्राफी नहीं करनी दी जा रही है। देखिए, मैं इसको थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में कहूँ। फोटो खींचना, जैसे अस्पतालों में योगी सरकार ने रोक दिया फोटो खींचना, कहीं बोलना, किसान आंदोलन के बारे में गलत दिखाना इनको, कभी ये लोग माओवादी खालिस्तानी बोल देते हैं। इनका कार्य है कि सिर्फ लोगों को भटका के रखना है, लोगों की मानसिकता ये चेक करते रहते हैं कि गुलामी कितने प्रतिशत है हिंदुस्तान में। बार बार ताली बजवाना, थाली बजवाना। वो जो मोमबत्ती जलाई थी उससे गिनती करके ये तो बता देते कितने कोरोना वायरस मरे हैं। ये जो आपने अभी बात की फोटो खींचना रोक देना, ये चाहते हैं कि हम तानाशाही करें, लोगों को डराएं, कानून ऐसा होगा, संविधान ऐसा होगा, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक। इन्होंने कोई लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है? गोधरा से लेकर, मुजफ्फरनगर से लेकर, और आज आप बंगाल में चले जाइए, इनका इतिहास देखेंगे, सिर्फ दंगों का इतिहास है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, आने वाले 1-2 महीना इंतजार कीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव से 6 महीने पहले ये दंगे भी शुरू करवाएंगे, दोबारा से वही कार्य। यूपी में वैसा कोई काम नहीं रुक रहा जो सरकार करा रही है, और लोगों का घर बार सब चाहे सब्जी बेचने वाला आज घर सड़क पर है, वो काम नहीं कर सकता। वहीं पे इस तरह के काम चल रहे हैं जो। हाँ, तो देश को बर्बाद करना चाहते हैं ना। देश में किसी भी तरह की आप बताइए ना कि इन्होंने कोई आबादी की हो, देश का कोई अच्छा कार्य किया हो, कि भारतीय रेलवे नंबर 1 पर आ गई है हिंदुस्तान में, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, बीपीसीएल पर नंबर 1 पे आ गई, बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन से नंबर 1 ले आए। अरे ये तो बताइए आपने प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट क्या रहा? उसका रिजल्ट रहा कि जो 2 मेन पूंजीपति हैं उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और आज वो लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं और देश यहाँ तकलीफ।